हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि भैया चैलेंजेस कब से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहला जो चैलेंज हमारा चालू होगा वो होने वाला है बायो का 1 वीक चैलेंज। ठीक है, धीरे धीरे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे चैलेंजेस होंगे। उसके बाद हेल वीक चैलेंज होगा। उस हेल वीक चैलेंज में लास्ट ईयर आपने देखा था कितना अच्छा स्कोर इंप्रूव हुआ था। सबसे पहले जो हमारा बायो का 1 वीक चैलेंज होगा, ठीक है, उसमें हम स्कोर करने का ट्राई करेंगे 360। ठीक है, नाउ इट डज़ नॉट मैटर कि आप ज़ीरो पे हो, आप 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हो या 200 स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 360। आपको पता है अगर आपको 650 प्लस स्कोर करना है नीट में, तो बायो में जितनी ज़्यादा 360 के पास जाओगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, तो 1 वीक का जो हमारा चैलेंज होने वाला है उसके डे वाइज हमें क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ तुम्हें जाननी पड़ेगी, दैट इज़ दिस चैलेंज इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें करना है तुम फॉलो कर सकते हो। आई विल नॉट फोर्स एनीवन, क्योंकि ये टफ होने वाला है। ठीक है, दिस चैलेंज विल बी टफ, दिस चैलेंज विल बी डिमांडिंग। ठीक है, दिस चैलेंज इज सपोज टू पुश यू जितना ज़्यादा कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो बच्चे इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली 360 स्कोर बायो में हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, डे 1 की बात करता हूँ। ठीक है, डे 1 जो तुम्हारा कल होने वाला है। ठीक है, कल आपका डे 1 होगा। डे 1 में आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 12th की बायो, ठीक है, क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करनी है। ठीक है, डे 1 में क्लास 12th की एनसीईआरटी बायो की फ्लिप थ्रू करनी है। फ्लिप थ्रू करने का मतलब, अब देखो यहाँ बच्चे बोलेंगे भैया पूरी एनसीईआरटी एक दिन में कैसे होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। फ्लिप थ्रू का मतलब है कि तुम्हें एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर में, ठीक है, एनी चैप्टर, तुम्हें 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। 4 थिंग्स यू हैव टू डू। कौन सी? एग्जाम्पल, टेबल, ठीक है, डायग्राम और समरी। किन 4 चीज़ों को तुम्हें कवर करना है फ्लिप थ्रू के अंदर? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2024 का जो नीट का बायो का पेपर था, ठीक है, उसमें 73% ऑफ क्वेश्चंस इन 4 जगह से आए थे। तो अगर ये 4 जगह पहले कर लेगा कोई व्यक्ति तो 73% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो गधा मजदूरी नहीं करनी, हमें बहुत स्मार्टली चलना है, बहुत स्मार्टली चलना है, क्योंकि इस एक वीक के अंदर आई एम टेलिंग यू, जो ये फॉलो करेगा 360 स्कोर बायो में इजीली कर पाओगे। ठीक है, जिन बच्चों के कट ऑफ कम है, जो बिल्कुल जीरो पे कुछ स्टार्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल ये फॉलो करो। ठीक है, तो डे 1 में तुम्हें दोबारा यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। डे 1 में क्या करना है, मतलब कल तुम्हें क्या करना है, क्लास 12th एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें कौन सी करनी है? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। ठीक है, डे 2 में क्या करना होगा, इसके बाद वाले दिन में क्लास 11th की एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू। इसमें क्या करना होगा? अगेन एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, ये 4 चीज़ें। और ये क्यों करनी है? क्योंकि इन 4 चीज़ों से 73% ऑफ पेपर आया था नीट 2024 में। एनालिसिस किया हमने, रिसर्च करी, उसके बाद मैं तुम्हें एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स बता पा रहा हूँ कितने क्वेश्चन कहाँ से आए। ठीक है, अब आ जाते हैं डे 3 में। डे 3 में आप क्या करोगे? लास्ट 3 ईयर्स के नीट के पेपर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा? पूरी बायो एक साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो 2024 का, 2023 का और 2022 का पेपर अटेम्प्ट करोगे बायो का एक ही दिन में। ठीक है, अब आप कहोगे भैया कैसे होगा, क्या होगा? तो यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 90 क्वेश्चन है ना एक पेपर में, और आपको 3 पेपर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। टाइम के साथ करना। मैं चाहता हूँ कि एक पेपर को सॉल्व करने में यू विल नॉट स्पेंड मोर देन 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स में एंटायर बायो सॉल्व करने का आप ट्राई करोगे, स्पीड सॉल्विंग। वंस दिस इज डन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 पेपर है, एक पेपर में 90 क्वेश्चन है, कितना हो गया? 270 के आसपास क्वेश्चन हो गए, राइट? इतने सही क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद क्या करोगे? आप करोगे एनालिसिस। दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, बच्चे 1 लाख क्वेश्चन लगा दें उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाएगा अगर आप एनालिसिस नहीं करते। गधा मजदूरी नहीं करनी, एनालिसिस करना है, राइट? एनालिसिस में क्या करोगे? आप एक एनालिसिस नोटबुक मैंने आपसे बनवाई थी, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, 15 डेज चैलेंज में एनालिसिस नोटबुक बनवाई थी। जो न्यू बच्चे ज्वाइन करें, डजेंट मैटर, एक नोटबुक लोगे, ठीक है, उसका नाम लिखोगे एनालिसिस नोटबुक। उसमें आप क्या करोगे? जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत हो गए, जिन क्वेश्चन में आपने तुक्का मारा, जिन क्वेश्चन में आपने एलिमिनेशन किया, वो सारे क्वेश्चंस लिखोगे। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, और एक्चुअल गलती हुई क्या।
मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गई, क्या हुआ, ये लिखोगे। क्योंकि लास्ट में आप इसी नोटबुक को दोबारा दोबारा देखोगे तो आपको समझ आएगा, अरे भैया मुझे पता चल गया मेरी गलती क्या थी। इन चीज़ों पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो दोबारा सुनो, डे 1 जो कि कल होने वाला है उसमें क्या करोगे, क्लास 12th की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू। एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू में 4 चीज़ें, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, जहाँ से 73% पेपर आया। डे 2 में क्लास 11th की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, 73% पेपर आया। डे 3 में क्या करोगे, लास्ट 3 ईयर्स के पेपर करोगे, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो लास्ट 3 ईयर्स से तुम्हें ट्रेंड पता चल जाएगा, तुम्हें डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा, और तुम्हें लैंग्वेज पता चल जाएगी। तो अब तुमने वो सारी चीज़ें कर ली जहाँ से पेपर भी आता है, तुमने वो भी चीज़ें कर ली ताकि तुम्हें पता चल जाए कि लैंग्वेज लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, और पेपर का ट्रेंड क्या है। 3 दिन हो गए। अब आ जाते हैं डे 4 पे। चिंता मत करो, यहाँ घिचपिच हो गई, मैं तुम्हें साफ लिख के भी दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी हो जाएगा। और इससे पहले कि मैं डे 4 बताऊँ, सुनो, हमारा जो ऐप है ना, उसका लिंक वगैरह नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, ठीक है। दैट इज़ फॉर 1 वीक बायो चैलेंज, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, वो ग्रुप नीचे जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे तुम्हें सारे इसके स्क्रीनशॉट्स, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। पीवाईक्यू की, जिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, लगाओ पीवाईक्यू की पीडीएफ्स वहाँ मैं तुम्हें दे दूंगा विद सोल्यूशन। जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए होंगी, मॉक टेस्ट वगैरह, सब तुम्हें वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डेली लाइव लूँगा, डिस्कस करेंगे, कहीं भी तुम्हें दिक्कत आती है फ्री रखेंगे। दिस इज, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, कोई चैलेंज हमारा पैसे वाला नहीं होगा, ठीक है। सारे चैलेंजेस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, तुम्हें दिखेगा बाकी बच्चे कैसे करें, एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा, राइट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके तुम ज्वाइन करो, ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ₹0 का कोर्स गूगल प्ले स्टोर अपलोड नहीं करने देता, तो हो सकता है उसका प्राइस ₹1 हो, ठीक है। बट आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। अगर तुम्हें नहीं करना, प्लीज़ मत करना, ठीक है। आई विल नॉट फोर्स यू टू ज्वाइन। तुम्हें नहीं करना, मत करना। डेली यूट्यूब में वीडियो आ जाएगी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 वाली, जैसे हेल वीक में आई थी। इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो तुम इसके बेसिस पे भी सब कुछ फॉलो कर सकते हो। इट इज़ जस्ट कि वहाँ डेली मैं रात को लाइव आऊँगा तो तुम लोगों से बात हो पाएगी। यूट्यूब में लाइव में उतना ज़्यादा नहीं ले पाता, ऐप में मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं डे 4 में, ठीक है। डे 4 में क्या करना है, डे 4 में एक तो आपको करना है एनालिसिस, ठीक है। मतलब ये जो एनालिसिस नोटबुक आपने बनाई, इसको गो थ्रू करो। जो चीज़ें वीक रह गई, जो चीज़ें नहीं आती, गो थ्रू करो। सेकंड चीज़, आप क्या करोगे, वीकेस्ट 5 चैप्टर्स की लिस्ट बनाओगे। अब ये लिस्ट कैसे बनानी है, एक पेज ऑफ पेपर लो, ठीक है। सॉरी, एक पेपर लो, एक पेज लो, वहाँ पे आप लिखो टॉप 15, ठीक है। टॉप 15 चैप्टर्स जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, 11th एंड 12th कंबाइंड, ठीक है। उसमें से क्या करो, अब आप एक और पेज लो, इन 15 में से टॉप 10 चैप्टर्स लिखो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अब इन 10 चैप्टर्स में से तीसरी शीट में 5 चैप्टर्स लिखो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर रैंडमली मैं बोलूँ पूरी बायो में से डायरेक्ट टॉप 5 उठाओ तो कन्फ्यूजन हो जाती है, ये लिस्ट में रखूँ ना रखूँ। इस तरीके से आपने ट्रिकल डाउन किया, डिस्टिल किया, और आपको पता चल गया अच्छा ये हैं जो मुझे सही में नहीं आते, तो पहले ये 5 चैप्टर करने हैं। तो डे 4 में क्या करना है, एनालिसिस नोटबुक और टॉप 5 वीकेस्ट चैप्टर्स। इसके अलावा क्या करना है, ये 2 चीज़ें कर ली। अब आ जाते हैं बोनस क्राइटेरिया, ठीक है। ये तो सबको करना है, एवरीवन हैज़ टू डू, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ बच्चों को लगता है भैया मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। अब पहली बात तो टॉप 5 चैप्टर पूरे पूरे करने, फ्लिप थ्रू नहीं, ठीक है। बोनस में क्या करना है, हमारी बायो की हैंडबुक है, राइट, बायो की हैंडबुक है इवॉल्व, ठीक है। उसको रीड करो, वहाँ से क्वेश्चंस एज इट इज़ आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीस्ट्रक्चर करके, रिवर्स इंजीनियर करके हमने थ्योरी उसकी बनाई है। लास्ट पेपर्स को एनालिसिस किया, एक्चुअल वहाँ पे हमने मार्क कर रखा है क्या आप नीट में आएगा। तो बायो की हैंडबुक इवॉल्व है, उसको रीड करो। अगर आपके पास नहीं है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। अगेन कंपलसरी नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर बोनस थिंग। डे 5, डे 5 में क्या करोगे, डे 5 में आप 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, और दोनों होने चाहिए फुल सिलेबस टेस्ट। इसमें आप देखोगे बायो में आप स्टैंड कहाँ करते हो, स्टैंडिंग कहाँ है आपकी, इम्प्रूवमेंट हुआ भी कि नहीं। ये करने के बाद आप क्या करोगे, जेनेटिक्स की यूनिट, रिप्रोडक्शन की यूनिट, ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम एंड इकोलॉजी की यूनिट, ठीक है। कौन सी, जेनेटिक्स यूनिट, रिप्रोडक्शन यूनिट, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इकोलॉजी की यूनिट। ये सारी यूनिट को फ्लिप थ्रू करोगे।
फ्लिप थ्रू करने को बोला है, 4 चीज़ें करनी है सिर्फ, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। ये मत बोलना भैया बहुत ज़्यादा है। 2 पेपर लगाने को बोला है, बायो के 2 पेपर में कितने 180 के आसपास क्वेश्चन है, दैट्स इट। 180 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, खत्म हो जाएगा ये काम। ठीक है, 2 घंटे लग गए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी हो गया काम खत्म। बाकी के दिन क्या करोगे, इनका फ्लिप थ्रू करो। और अगर तुम्हें लगता है भैया मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ एक्स्ट्रा एज वाली चीज़ जो है, तो एक्स्ट्रा एज वाली चीज़ के लिए आई सजेस्ट कि जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी की यूनिट पूरी पूरी कवर करो। ठीक है, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी की यूनिट पूरी पूरी कवर करो, यहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। अब आ जाते हैं डे 6 में। डे 6 में आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे जितनी ज़्यादा हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो। आई वॉन्ट कि आप 500 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो डे 6 में, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 500 प्लस क्वेश्चन करो। और ये सारे होने चाहिए मिक्स बैग क्वेश्चन। कोई भी आपके पास साइड बुक है, चाहे वो MTG की हो गई, चाहे आपके मॉड्यूल्स हो गए, चाहे आपके नोट्स हो गए, चाहे आपके कोचिंग हो गया, चाहे आपका यूट्यूब से आपने देख लिया, यूट्यूब में स्पीड सॉल्विंग बहुत लोग कराते हैं ना, यूट्यूब में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, डजेंट मैटर। 500 मिनिमम क्वेश्चन आप करोगे NCERT बेस्ड मिक्स बैग डे 6 में। और डे 7 में क्या करोगे, डे 7 में क्या करोगे, वीकेस्ट चैप्टर्स जो थे आपके, जो ऊपर आपने लिस्ट बनाई थी, याद है यहाँ आपने लिस्ट बनाई थी ना, वीकेस्ट चैप्टर्स को एक बार अगेन गो थ्रू करोगे। ठीक है, इकोलॉजी, जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन गो थ्रू करोगे, NCERT फ्लिप थ्रू करोगे, वही 4 चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद आप लगाओगे एक मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें आप देखोगे आपका स्कोर 360 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एनालिसिस एवरी स्टेप ऑफ द वे करना है। यहाँ आपने 500 क्वेश्चन लगाए मिक्स बैग, जो क्वेश्चन गलत हुए एनालिसिस करो। ठीक है, यहाँ आपने मॉक टेस्ट लगाए, जो क्वेश्चन गलत हुए एनालिसिस करो। ऊपर आपने वीकेस्ट चैप्टर्स किए, जो चीज़ें नहीं आई एनालिसिस करो, यहाँ एनालिसिस को गो थ्रू करो, यहाँ एनालिसिस करो, एवरीथिंग एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो आपके 360 आए, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस आपको बताएगा आपका वीक एरिया क्या है। एक बार आपको वीक एरिया पता चले, तभी तो जाके आप उस वीक एरिया को एलिमिनेट करोगे। सिंपल चीज़ है ना, अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं सिलेबस में और 10 में से मुझे 5 चैप्टर आते हैं और 5 चैप्टर नहीं आते हैं, तो भाई जो चैप्टर आते हैं उसी को पढ़ते रहूँ क्या। इससे अच्छा ये नहीं कि जो चैप्टर नहीं आता पहले इनको ख़त्म कर दूँ, इनको कम कर दूँ। पहले 5 नहीं आते थे, फिर 3 नहीं आते, फिर 2 नहीं आते, फिर 1 चैप्टर है जो नहीं आता, मतलब 9 चैप्टर हैं जो आते हैं। इसका मतलब नंबर तो इम्प्रूव होंगे ना। तो एनालिसिस करो। ये है आपका 1 वीक का बायो चैलेंज। इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे आते रहेंगे और फिर हेल वीक चैलेंज आएगा। ठीक है, अगेन सबके लिए नहीं है, अगर आपको फॉलो नहीं करना है प्लीज़ फॉलो मत करो, लेकिन अगर फॉलो करोगे तो स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करना है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था, अगेन बोलूँगा, 650, 660 या 680 प्लस नंबर चाहिए, तो बायो को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हारा स्कोर 100 से 200 नंबर के आसपास आ रहा है अभी, तो बायो वीक का है तुम्हारी, पहले बायो स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैलेंज, ज्वाइन करो नीचे ग्रुप।